हेलो गाइस, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, जब एक रेसलर अपने आर्सेनल में एक नया मूव जोड़ता है तब उनको उम्मीद होती है कि ये मूव उनके फैंस को पसंद आएगा। लेकिन बीते सालों में ऐसे कई रेसलर हुए हैं जो अपने ही मूव को पसंद नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन मूव को करते वक्त खुद रेसलर को भी चोट लग सकती है और बार बार लंबे समय तक ऐसे मूव्स को करने से उनको ही नुकसान हो सकता है। कुछ मूव्स तो रेसलर के नाम के साथ जोड़े हैं, जिसके बाद फैंस को बार बार उस रेसलर से इस एक मूव की उम्मीद बनी रहती है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में WWE के 5 ऐसे मूव्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें रेसलर खुद मूव को परफॉर्म करना पसंद नहीं करते। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मैट हार्डी टॉप रॉप लेग ड्रॉप। हालांकि हार्डी बॉयज की जोड़ी में जेफ हार्डी को एक हाई फ्लाई रेसलर और मैट हार्डी को एक ट्रेडिशनल रेसलर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि मैट के पास उनके टॉप रॉप मूव्स नहीं थे। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में टॉप रॉप लेग ड्रॉप का बहुत इस्तेमाल किया था। दुख की बात यह है कि मैट हार्डी इस मूव की वजह से ही पछताते हैं। मैट हार्डी ने ये मूव 2005 में अनफॉरगिवन पेपर व्यू में एक स्टील केज के ऊपर से किया था। इस मूव की वजह से मैट का बैक और पेल्विस आपस में जुड़ गए, जिससे उनके मूवमेंट पर असर पड़ा था और इसकी वजह से मैट हार्डी को अपने रेसलिंग करने का तरीका बदलना पड़ा ताकि वो जब तक चाहे तब तक रेसलिंग जारी रख सके। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 2, रैंडी ऑर्टन ओवरड्राइव। रैंडी ऑर्टन को आरकेओ के अलावा किसी और मूव को फिनिशर की तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोचना मुश्किल है, लेकिन 2002 में रैंडी ऑर्टन ने डेब्यू किया था तब वो ओवरड्राइव नाम का एक मूव इस्तेमाल करते थे। ये ओवरड्राइव मूव MVP के प्लेयर मेकर फिनिशर की तरह ही था, यहाँ तक कि एक फिनिशर के तौर पर ये एक हल्का ही मूव था। और जब 2002 में ऑर्टन को एक शोल्डर इंजरी हुई तब उन्होंने ओवरड्राइव मूव पर सवाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक शोल्डर इंजरी की वजह से वो मूव करना और भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए ऑर्टन ने उस मूव को छोड़कर आरकेओ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर रेसलिंग के इतिहास के सबसे आइकॉनिक मूव में से एक बन गया और हमें कई आउटस्टैंडिंग और अनबिलीवेबल आरकेओ भी देखने को मिला है। गाइस, अब बात करते हैं नंबर 3, टेरी रेनल्ड्स ब्रोंको बस्टर्स। एटीट्यूड एरा के दौरान नॉन रेसलिंग पर्सनैलिटीज के लिए रिंग में लड़ाई करना बहुत आम बात थी। एक मूव जिसे DX के मेंबर एक्सपैक ने फेमस किया था और ऐसा लगता था कि टेरी सच में उस मूव से नफरत करती थी। गाइस, 2020 में उन्होंने ट्विटर पर एक फैंस को रिप्लाई किया था जिसमें कुछ पिक्चर भी शेयर करी थी, जिसमें टेरी जेरी लॉलर पर ब्रोंको बस्टर का इस्तेमाल कर रही थी। टेरी ने अपने फैंस को बताया कि उन्हें ये मूव करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये कभी भी अच्छा नहीं होता जब आप एक रेसलर से ये सुनते हैं कि उन्हें कोई मूव करना पसंद नहीं है। दुख की बात ये है कि एटीट्यूड एरा में ऐसा बहुत आम बात थी। नंबर 4, सिड टॉप रॉप मूव्स। गाइस, अर्ली 2000 में किसी हेवी और स्ट्रॉन्ग वाले रेसलर को टॉप रॉप पर देखना बहुत रेयर होता था। 2000 में अगर एक बड़ा सुपरस्टार टॉप रॉप पर जाता था तो वो केवल बड़े पेपर व्यू के खास मैचेस में ही होता था। 2001 में सिड, जो उस वक्त WCW के टॉप रेसलर में से एक थे, उन्हें WCW मैनेजमेंट टीम दबाव दे रही थी। मैनेजमेंट टीम चाहती थी कि सिड अपने मूव्स को और बढ़ाए और वो चाहते थे कि इन मूव्स में से एक मूव टॉप या मिडिल रॉप से भी करा जाए। सिड ने बताया कि रॉप्स के ऊपर से कुछ भी करने में वो कंफर्टेबल नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो एक बार डबल एक्स हैंडल मूव भी नहीं करना चाहते थे, जो कि सबसे सुरक्षित मूव में से एक है। खैर, जो भी हो, 2001 में पेपर व्यू में सिड ने मिडिल रॉप से एक जंपिंग वुड मूव किया, लेकिन जब वो गिरे तब उनका पूरा वजन उनके पैर पर पड़ गया और जिसकी वजह से उनका पैर वहीं टूट गया और इस वजह से रेसलिंग पेपर व्यू पर सबसे खतरनाक इंजरीज में से एक हमें देखने को मिला था। चलो बात करते हैं नंबर 5, डीन एम्ब्रोज डर्टी डीड्स। गाइस, समय के साथ काफी कुछ बदला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस मूव का नाम हर कोई बदला जाए। इस मूव को हमेशा से ही डर्टी डीड्स कहा गया है और ये रेसलिंग के इतिहास में पहली बार हुआ था कि अलग अलग मूव्स को हर बार एक ही नाम दिया जा रहा था। एम्ब्रोज के डर्टी डीड्स मूव से पहले वर्जन में एक हेडलॉक ड्राइवर शामिल था और ये एक ऐसा फिनिशिंग मूव था जिसे एम्ब्रोज रोस्टर पर अपने शुरुआती दिनों में बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। डीन एम्ब्रोज का मानना था कि ये मूव अजीब लगता है, खास करके जब इससे बड़े रेसलर के ऊपर किया जाता है। Fightful.com के साथ एक इंटरव्यू में एम्ब्रोज ने इस पर एक्सप्लेनेशन दिया था और उन्होंने कहा कि उन्होंने डर्टी डीड्स की शुरुआती वर्जन करना क्यों बंद कर दिया। एम्ब्रोज ने बताया कि हेडलॉक ड्राइवर एक शानदार मूव है अगर आप ये सही रेसलर पे कराएं तो। ये दुनिया का सबसे कूल और शानदार पाइल ड्राइवर की तरह ही दिखने वाला है, लेकिन अगर आपका अपोनेंट आपसे लंबा है, जो WWE में ज्यादा रेसलर मुझसे लंबे ही है, तब तो ये मूव बिल्कुल अजीब और बेवकूफी भरा सा लगता है। तो गाइस, ये थे WWE के 5 ऐसे मूव्स जिन्हें रेसलर इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो गाइस, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।